नमस्ते, प्रणाम। मैं मीनाक्षी जैन स्वागत करती हूँ आपका चैनल मीनाक्षी जैन पर। ये वीडियो है केबीसी कौन बनेगा करोड़पति के ग्राउंड ऑडिशन की जानकारी से रिलेटेड। यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसके बारे में मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने कमेंट्स या सोशल मीडिया द्वारा कहने पर मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स ने मुझसे ग्राउंड ऑडिशन की जानकारी मांगी या वीडियो बनाने के लिए कहा, उनसे मैंने कहा कि आपको केबीसी के ग्राउंड ऑडिशन से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन या सवाल है मुझे बता। तो मोस्ट कॉमन कंफ्यूजन और क्यूरी जो निकल कर आई वो ये है। मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन मेरे खुद के 2017 केबीसी 9 में दिए गए ऑडिशन के अनुभव, मेरे सब्सक्राइबर्स के मुझसे शेयर किए गए उनके अनुभव और इस सीजन केबीसी 14 की टीएनसी यानी टर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पर मैं इन सवालों को क्लियर करने की कोशिश इस वीडियो में करूंगी। वैसे मोटे मोटे तौर पर ग्राउंड ऑडिशन में एक जीके टेस्ट होता है और एक बुकलेट दी जाती है जिसमें आपसे रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब भरकर आपकी बायो कंप्लीट होगी और फिर पीआई होता है। और उस बुकलेट में जिस टाइप के सवाल होते हैं वो मेरे पास 2020 केबीसी 12 के टाइम जो ऑनलाइन ऑडिशन की पीडीएफ है उसमें है, तो वो मैं वीडियो के दौरान स्क्रीन पर शेयर कर देती हूँ। वैसे वो पीडीएफ कोविड-19 के समय आए केबीसी की है, इसीलिए कोविड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उस पीडीएफ में हैं वो अब नहीं होंगे और कुछ एक क्वेश्चन कभी कभी चेंज कर दिए जाते हैं, पर बेसिक क्वेश्चंस सेम ही रहते हैं हर बार। आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी पिन्ड कमेंट में मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। वैसे केबीसी का सिलेक्शन प्रोसेस का बेसिक फॉर्मेट हर सीजन में ऑलमोस्ट सेम ही रहा है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, फिर लेवल 2 की कॉलिंग और फिर ग्राउंड ऑडिशन। हर दौर में प्रोसेस यही रहा है। सिर्फ कोविड की वजह से 2020 में केबीसी 12 का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन हुआ। 2021 में केबीसी 13 के समय फिर से ऑनलाइन ऑडिशन के बाद सिलेक्टेड रजिस्ट्रेंट्स को ग्राउंड ऑडिशन के लिए बुलाया गया और अब केबीसी 14 2022 में फिर केबीसी का सिलेक्शन प्रोसेस अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में आ गया। केबीसी का सिलेक्शन या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के पहले 2 लेवल को सफलतापूर्वक पार करने के बाद ग्राउंड ऑडिशन के लिए कॉल आएगी। तो इससे रिलेटेड मेरे सब्सक्राइबर्स ने जो कन्फ्यूज़न या क्यूरी भेजा, वो ग्राउंड ऑडिशन के लिए जब कॉल आएगी तो क्या क्या पूछा जाएगा और क्या तब भी जीके क्विज पूछे जाएंगे। तो ग्राउंड ऑडिशन के लिए जब कॉलिंग आती है तो जीके क्विज आज तक कभी भी नहीं पूछे गए और न ही इस वर्ष पूछे गए और न ही आगे भी कभी पूछे जाएंगे मेरे ख्याल से। 2017 में जब हमें ग्राउंड ऑडिशन के लिए कॉल आती थी तो वो मैनुअल होती थी, यानी केबीसी का कोई टीम मेंबर हमें कॉल करके ग्राउंड ऑडिशन से रिलेटेड जानकारी दे देता था। लेकिन अब ये कॉल आईवीआर होती है। आईवीआर यानी इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स कॉल। सिंपल भाषा में समझे तो ऑटोमेटिक रिकॉर्डेड वॉइस कॉल। और इस वॉइस कॉल से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन या इश्यू है, आपने कोई एड्रेस नहीं सुना, डेट नहीं सुनी, जो भी केबीसी को इस मेल आईडी पर मेल करके सूचित कर सकते हैं kbcresponse@setindia.com। आप लोगों के मेल अगर ज़्यादा संख्या में किसी प्रॉब्लम को लेकर हुए तो केबीसी की टीम उस प्रॉब्लम का सलूशन जरूर लेकर आएगी। इसीलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी इश्यू हो तो केबीसी की टीम को आप इस मेल आईडी पर मेल करके सूचित कर सकते हैं। आपको जब भी ग्राउंड ऑडिशन के लिए कॉल किया जाएगा और आपका फोन अगर बिजी है या अनरीचेबल हुआ तो ऐसी स्थिति में आधे घंटे के अंतराल में आपको 2 बार फिर से कॉल किया जाएगा। और इस आईवीआर कॉल से रिलेटेड मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इसको रिकॉर्ड कर ले ध्यान से, ताकि बाद में भी आप एड्रेस वगैरह सुन सकते हैं। और जैसे ही आप कॉल अटेंड करेंगे तो वेलकम करने के साथ आपको अपनी चॉइस की भाषा चुनने का विकल्प मांगा जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में से। यहाँ हिंदी के लिए 1 और इंग्लिश के लिए 2 लिखा है, पर मेरा सजेशन रहेगा आप ध्यान से सुने आईवीआर कॉल को और अपनी सुविधा अनुसार भाषा चुने। आपकी एज पूछी जाएगी। इस वर्ष 9 अप्रैल 2022 से रजिस्ट्रेशन शुरू हुए तो 9 अप्रैल 2022 तक आपकी जो पूर्ण आयु है, कंप्लीट एज, वह आपको टाइप करनी है। अगर आपका बर्थडे 10 अप्रैल को था और 10 अप्रैल 2022 को आप 19 वर्ष के हो रहे हैं, तब भी आपको एज 18 वर्ष बताना है। यानी आपको इस वर्ष 9 अप्रैल 2022 को
जो कंप्लीट एज है वह टाइप करनी है। आप शांति से सुनिए, जो भी IVR बोले उसका उत्तर उसके अनुरूप दे देना है। इसके बाद आपका जेंडर कंफर्म किया जाएगा। मेल के लिए 1, फीमेल के लिए 2 और अदर्स के लिए 3, इस तरह। इसके बाद आपको ग्राउंड ऑडिशन की डेट और वेन्यू यानी स्थान बताया जाएगा जहां के लिए आपको ग्राउंड ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपसे आपकी उस ऑडिशन के लिए उपस्थिति के लिए कंफर्म किया जाएगा। जैसे अगर आप अवेलेबल हैं उस डेट और वेन्यू पर तो हाँ के लिए 1 प्रेस करें और नहीं के लिए 2। तो यहाँ पर ध्यान रखें, आपको हाँ के लिए जो नंबर है उसे ही प्रेस करना है। ज़्यादा चांस है हाँ के लिए 1 हो, पर मेरा सजेशन होगा कि शांत चित्त से शांति से कॉल को सुने और जो बोले उसके अनुसार अपना जवाब दें। अगर हड़बड़ा गए तो सुनाई ही नहीं पड़ेगा कि IVR क्या बोल रहा है। आपको डॉक्यूमेंट क्या लेके जाने हैं, तो डॉक्यूमेंट के लिए TNC में ये पूरी लिस्ट बताई है जो हर वर्ष सेम ही रहती है, जिसमें ID प्रूफ के तौर पर यहाँ ये पूरी लिस्ट है जिसमें से कोई एक आपको ले जाना है। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट के साथ पैन कार्ड, फिर पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड, और एड्रेस प्रूफ के लिए लैंडलाइन फ़ोन या बिजली का बिल, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, UID या आधार कार्ड। तो आधार कार्ड लगभग सभी के पास रहता ही है। आप आधार कार्ड भी लेकर चले गए तो काफ़ी है, लेकिन साथ में 1 या 2 और डॉक्यूमेंट लेकर चले। आप जो भी डॉक्यूमेंट लेकर जाए उसकी ओरिजिनल कॉपी भी आपको लेकर जानी है। वो आपको ओरिजिनल कॉपी वापस दे देंगे और साथ में 2 या 3 जेरोक्स लेकर जानी है उस डॉक्यूमेंट्स की, जिनको सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड क्या होता है, तो इसका मतलब आप जो भी दस्तावेज लेकर जा रहे हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जेरोक्स कॉपी पर आपको वहाँ पर जाकर सिग्नेचर कर देना है। बस हो गया सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। और एक बात, जो भी डॉक्यूमेंट आप लेकर जाएं वो हिंदी या इंग्लिश में होने चाहिए। अब एक सवाल और जो पूछा गया मुझे कि ग्राउंड ऑडिशन के लिए किस तरह के कपड़े पहने, तो KBC के ग्राउंड ऑडिशन के लिए कोई ड्रेस कोड तो नहीं है। वैसे आप अपनी सुविधा अनुसार कपड़ों का चुनाव अपने लिए कर सकते हैं। मुझे लगता है ज़्यादातर लोग फॉर्मल कपड़े ही पहनकर आते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे ऐसे रंग और कपड़े का चुनाव आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। मेरा ये भी मानना है कि सिंपल लेकिन प्रेजेंटेबल कपड़े पहने जिसमें आपको अच्छा लगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहे। मैं तो साड़ी पहनती हूँ, तो मैं ये येलो साड़ी पहनकर ही गई थी, लेकिन उस समय पूरे हॉल में कुछ 2-4 लोग पारंपरिक कपड़ों में भी थे। उनमें से एक ऑडिशनी जो पारंपरिक कपड़ों में थी, उनसे तब मेरी कोई जान पहचान नहीं थी, पर अब है। तो जब मैंने उनसे इस रिगार्डिंग बात की तो पता चला कि PI यानी पर्सनल इंटरव्यू में भी उनको उस ड्रेस के रिगार्डिंग कुछ बातें पूछी गई, जैसे आपने ये ड्रेस क्यों पहनी, क्या आप घर पर भी यही कपड़े पहनते हैं, और इस पोशाक का नाम क्या है, वगैरह वगैरह। अगला कंफ्यूजन कि ऑडिशन के लिए आपका जो खर्च होगा उसका भुगतान कौन करेगा। तो ऑडिशन की भागीदारी के संबंध में आने जाने का खर्च, आवास और अन्य सभी खर्च आपकी स्वयं की लागत पर होंगे। आपको स्वयं ही पे करना है। पर सिर्फ ऑडिशन नहीं, जब ऑडिशन के लिए अंदर प्रवेश करता है तो उसके लिए ब्रेकफास्ट, लंच और चाय नाश्ता की सुविधा अंदर KBC की टीम की तरफ से रहती है। आपको ऑडिशन का टाइम जो भी दिया जाए उससे पहले ही पहुंच जाना है। जैसे हमें अगर 7 से 9 बजे का समय दिया है और आप 1 या 2 घंटे पहले भी पहुंच जाएंगे, तब भी आपको वहां लंबी सी क्यों दिखेगी। मैं खुद भी जब वेन्यू पर 1 से 1.5 घंटा पहले पहुंची थी, तब भी एक लंबी सी लाइन मेरा इंतज़ार कर रही थी। और मेरा सजेशन ये भी रहेगा कि ज़्यादा लेट कभी भी ना पहुँचे। वैसे निर्धारित समय पर गेट बंद कर दिया जाता है और उसके बाद पहुंचने पर आपको अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो ट्रेन लेट होने की वजह से लेट पहुंचे और ऑडिशन स्थल पर पहुंचने के बाद उनको अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। इसीलिए कभी भी लेट बिल्कुल भी ना पहुंचे। अगर आप लेट गए तो लेट एंट्री होगी और फिर बुकलेट भरने के बाद अगर आपका PI का नंबर भी लेट आया तो इंटरव्यूअर भी थक जाते हैं और फिर वो ज़्यादा कुछ पूछते नहीं, रुचि नहीं दिखाते आपके इंटरव्यू में। इसीलिए ज़्यादा लेट नहीं पहुंचे। और एक बात, जैसे ही आपको गेट के अंदर एंट्री दी जाएगी,
सिर्फ ऑडिशनी को ही अंदर प्रवेश कराया जाएगा। आपके साथ जो भी होगा उन्हें वापस लौटना होगा, उन्हें अंदर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इतनी देर बाहर रुकना भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक ऑडिशनी जो अंदर प्रवेश करता है उसको कम से कम 5 से 8 घंटे का समय भी लग सकता है, क्योंकि जेके टेस्ट होता है, उसके बाद बुकलेट भरनी है, उसमें कम से कम 3 से 5 घंटे लग जाते हैं, और फिर पीआई। अंदर प्रवेश करते ही आपका रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पूछा जाएगा। आपको जिस नंबर पर ग्राउंड ऑडिशन की कॉल आई है बता दें। अंदर जाने के बाद हमको तो उस समय फिर से लाइन में लगा दिया था, और हमारी बारी आने पर हमसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो देखकर वापस दे दिए थे, पर जेरोक्स कॉपी पर सिग्नेचर करवा कर ले लिए थे। वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया था हमें, जो हमारी बॉडी के फ्रंट पार्ट पर स्टिक कर देना था। उस पूरे ऑडिशन के दिन आपकी पहचान वह नंबर ही रहता है, और साथ ही हमें एक बुकलेट दे दी गई थी। और फिर आगे जाकर हमारे पास सब फोनो फ्रेंड के लिए फ़ोटो मंगाए गए थे जिन व्यक्तियों के, तो वो फ़ोटो और एक पेन को छोड़कर बाकी का पूरा सामान बाहर ही जमा करवा दिया गया, जैसे मोबाइल, पर्स, कोई बैग है आपका, कोई किताबें हैं वगैरह वगैरह, सारा बाहर जमा करवा दिया जाता है। और फिर हमें ऑडिशन हॉल में प्रवेश दिया गया था। हॉल में केबीसी की टीम मेंबर द्वारा हमें ऑडिशन से या सिलेक्शन से रिलेटेड जानकारी दी गई थी। आपको तब कोई भी कंफ्यूजन या सवाल है तो आप वहां घूम रहे केबीसी के किसी भी टीम मेंबर से पूछ सकते हैं। उनकी टीम काफ़ी हेल्पफुल और हम्बल रहती है, ये मेरा अनुभव है। और जैसे ही सेंटर पर आने वाले सभी ऑडिशनी का प्रवेश हो जाता है उस ऑडिशन हॉल में, और बाहर का गेट भी बंद कर दिया जाता है, तो आपका जीके टेस्ट शुरू होगा। और जब 2017 में मैंने ऑडिशन दिया था केबीसी 9 के लिए, तो तब जीके टेस्ट में 10 क्वेश्चंस का टेस्ट हुआ था, और हम सबको एक OMR सीट दे दी गई थी, और प्रोजेक्टर पर ये 10 MCQ क्वेश्चंस बारी बारी से हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में चलाए गए थे, और हमको OMR सीट पर टिक मार्क कर आंसर सबमिट करने को कहा गया था। और एक बात ये ध्यान रखें कि जीके टेस्ट से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन उनकी टीम मेंबर आपको बताएं वो ध्यान से सुन ले। तब 2017 तक ऑडिशन के जीके टेस्ट में 10 क्वेश्चंस होते थे, लेकिन 2018 में इनकी संख्या बढ़ाकर 20 कर दी गई, पर इन क्वेश्चंस को बुकलेट में ही ऐड कर दिया गया था। 2019 में भी बुकलेट में ही जीके टेस्ट के क्वेश्चन दिए गए थे, पर 2020 में कोविड-19 की वजह से केबीसी 12 का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हुआ, और 2021 में फिर ऑनलाइन ऑडिशन के बाद कुछ एक सिलेक्टेड ऑडिशनी को ग्राउंड ऑडिशन के लिए बुलाया गया, जिसमें जीके टेस्ट में 20 जीके क्वेश्चंस का पेपर सेट दिया गया, और OMR सीट पर आंसर सबमिट करवाकर सीट कलेक्ट कर ली गई। इन क्वेश्चंस पेपर के 3 सेट बनाए गए थे। क्वेश्चन सेम ही थे उन तीनों ही सेट में, लेकिन क्वेश्चंस का सीरियल नंबर अलग अलग कर दिया ताकि आसपास वाले कॉपी ना कर सकें। और उसके बाद पीआई पर्सनल इंटरव्यू में भी 3 जीके क्विज पूछे गए। ये मैं केबीसी 13 के ऑडिशन की बात कर रही हूँ, और वो भी तीनों ही जीके क्विज का आंसर डिटेल डिस्कस किया गया। तब इस बार की टीएनसी की माने तो सिर्फ 250 प्रतियोगी जिन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए उनको ही वीडियो ऑडिशन में शामिल किया जाएगा, यानी टॉप 250 स्कोरर्स को। और इस हिसाब से तो जीके टेस्ट के क्वेश्चंस की संख्या इस बार और बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि 20 क्वेश्चन से तो टॉप के 250 स्कोरर्स निकालना मुश्किल होगा। और वैसे हर ऑडिशन सेंटर पर 350 से 500 के बीच ऑडिशनी रहते हैं, पर टीएनसी के अनुसार उनमें से 250 प्रतियोगियों को ही वीडियो ऑडिशन में शामिल किया जाएगा। और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इस टीएनसी को तो एक पॉइंट ये भी लिखा है कि कंपनी वीडियो ऑडिशन के लिए चुने जाने वाले प्रतियोगियों की संख्या को घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखती है, यानी ज़्यादा लोगों को भी पीआई देने का मौका मिल सकता है। आप अपना बेस्ट दे दें, उसके बाद ईश्वर पर छोड़ दें। वैसे भी जीके टेस्ट के क्वेश्चंस एवरेज ही रहते हैं। हर पढ़ने वाला व्यक्ति या अच्छी तैयारी के साथ जाने वाला प्रतियोगी आराम से 60 to 70% से ऊपर का स्कोर कर ही पाता है। आई थिंक हमेशा सोच को पॉजिटिव रखें और जीवन में सफलता के बारे में सोचने से ज़्यादा सीखने में खुशी ढूंढें। आपकी सफलता आपको ढूंढते हुए आपके पास आएगी। और मेरा मानना है कि हमें ईश्वर उतनी ही सफलता देता है जितना हमने प्रयास किया उस मंजिल को पाने के लिए। तो जी जान से जुट जाए मेहनत करने में, जो भी आप पाना चाहते हैं जीवन में उसके लिए। और एक बात, जिनका संघर्ष जितना लंबा और ज़्यादा होता है
उनकी मंजिल उतनी ही ग्लोरियस रहती है। जिनके जीवन में ईश्वर ने बड़ी सफलता लिखी होती है उन्हें सफलता देर से मिलती है, ऐसा मेरा सोचना है। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित ही आप एक दिन सफलता का स्वाद चख पाएंगे अपने जीवन में। लिख के ले लो। अब एक क्वेश्चन ये भी कि ग्राउंड ऑडिशन के जीके टेस्ट के लिए क्या पढ़ें। तो जीके टेस्ट में कम से कम 30 से लेकर 40% तक के क्वेश्चंस करंट अफेयर से रहेंगे ही। तो आपको कम से कम पिछले 3 से लेकर 6 महीने तक का करंट अफेयर्स पढ़ना ही चाहिए और इस करंट से स्टैटिक पढ़ लेना चाहिए। करंट से स्टैटिक जीके का मतलब ये है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 4 फरवरी 2022 को चौरा चौरी टाउन जो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास स्थित है, वहाँ यूपी सरकार ने चौरा चौरी कांड का शताब्दी समारोह मनाया। ये चौरा चौरी कांड वही है जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेने का फैसला किया। तो इस करंट से इसके इतिहास से जुड़े क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। इस तरह रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो उससे रिलेटेड टॉपिक कवर करना चाहिए। 2022 में साइरस पूनावाला दुनिया के सबसे अमीर हेल्थ केयर अरबपति बने, तो उनसे रिलेटेड क्विज भी पढ़ सकते हैं, जैसे वो कौन सी फार्मा कंपनी के फाउंडर हैं, कौन सी कोविड वैक्सीन बनाई वगैरह वगैरह। वैसे साइरस पूनावाला ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फाउंडर हैं और कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा ही बनाई गई है। बॉलीवुड की अपकमिंग बायोपिक या रिसेंट रिलीज्ड बायोपिक के बारे में पढ़ सकते हैं, जैसे आने वाले टाइम में मैदान मूवी जो अजय देवगन स्टारर है सैयद अब्दुल रहीम के जीवन पर आधारित है, जो फुटबॉल खिलाड़ी, कोच व मैनेजर थे। सैयद अब्दुल रहीम जिन्हें आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन फुटबॉल भी जाना जाता है। स्पोर्ट्स से मिताली राज अभी हाल ही में 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने वाली विश्व की प्रथम महिला क्रिकेटर बनी, तो उनसे रिलेटेड क्विज भी पढ़ सकते हैं इस तरह। और केबीसी से जुड़े बाकी सभी टॉपिक से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे माइथोलॉजी हो गया, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, पिक्चर दिखाकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बॉलीवुड या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से पूछे जा सकते हैं, और बाकी सभी सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वो सभी टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, जो मैंने केबीसी के लिए क्या पढ़े वाले वीडियो में बताए हैं। इसीलिए सारा कुछ पढ़ने की कोशिश ना करें, जो पढ़ा है उसे रिवाइज करें और करंट अफेयर्स का स्टैटिक पर ध्यान दे दें और कुछ हल्के फुल्के टॉपिक जैसे माइथोलॉजी और बॉलीवुड की अपकमिंग बायोपिक मूवी या रिसेंट रिलीज्ड बायोपिक मूवी उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। और एक बात, जो भी पढ़ें लिख कर पढ़ें, नोट्स बनाएं, ताकि रिवीजन करने में आसानी होगी और याद भी रहेगा। और अब आपको जो बुकलेट फिल करनी है उस पर विशेष ध्यान दे दें, क्योंकि आपका आगे का सिलेक्शन पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू में इस बायो में भरी जानकारी के आधार पर ही डिस्कस होता है। और जब आप हॉट सीट पर आएंगे तो आपके लिए बनने वाले क्वेश्चन सब कुछ इस बायो यानी आपके द्वारा आपके बारे में लिखी गई इस बुकलेट पर ही निर्भर करेगा। इसीलिए बुकलेट को भरने में अपने मन की आवाज़ सुने, जो सच है वही लिखें, जैसे आपकी पसंद नापसंद, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, क्या क्या आपने पढ़ा कॉलेज में, स्कूल में आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या थे वगैरह वगैरह पर आपके क्वेश्चन बनेंगे। जो आपने जानकारी दी उस पर आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो उससे रिलेटेड टॉपिक भी आप घर आकर पढ़ सकते हैं। और जो भी आप लिखते हैं सरल शब्दों में और ऐसी राइटिंग में लिखें कि इंटरव्यूअर उसको आसानी से पढ़ व समझ सकें। आप हिंदी या इंग्लिश 2 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में लिख सकते हैं। और जो भी लिखें थोड़ा डिटेल में लिखें, सिर्फ हाँ या ना में जवाब ना लिख दें, क्योंकि इंटरव्यूअर और सिलेक्टर्स आपको नहीं जानते हैं, वो आपकी बायो में लिखी बातों से ही आपके व्यक्तित्व को और आपके जीवन संघर्ष को जान पाएंगे। और जब भी आप बुकलेट भरने बैठें तो जो जो समझ में आए उसका जवाब लिखते चलें, और जो ना समझ में आए वो एक बार के लिए खाली छोड़कर आगे के जवाब लिखने लगे। बाद में आप सोचेंगे तो आप पाएंगे आपके बारे में जो सवाल था उसका जवाब अपने आप फ्लो से निकलने लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये केबीसी का ऑडिशन आपको आपसे मिलन का जरिया भी बन जाएगा। मुझे तो यही लगा था कि इतना ज़्यादा तो मैंने खुद अपने आप को इससे पहले कभी नहीं जाना था। ये एक सुखद अनुभव होगा, निश्चित ही आप देखिएगा। वैसे पर्सनल इंटरव्यू से रिलेटेड एक वीडियो चैनल पर अपलोडेड भी है पहले से ही, उसमें मैंने बायो से रिलेटेड कुछ एक बातें डिटेल से डिस्कस भी की है। अगर आप उसे देखना चाहें
तो उसका लिंक आपको वीडियो के अंत में स्क्रीन पर दिख जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। मेरी एक सब्सक्राइबर का ये कंफ्यूजन था कि मेरा किसी भी नेटवर्किंग साइट पर कोई अकाउंट नहीं है और मैं कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती, तो मैं क्या करूं? तो आप बुकलेट में उस कॉलम को डैश मार के खाली छोड़ सकते हैं या फिर लिख सकते हैं कि मैं कोई भी सोशल साइट को यूज़ नहीं करती या मेरा कोई अकाउंट नहीं है। और न्यूज़पेपर भी आप नहीं पढ़ते हैं, ये भी लिख सकते हैं। और साथ में ये भी लिख सकते हैं कि आप सो एंड सो सोर्स से अपडेट रहते हैं, यानी आप किसी भी सोर्स से अपडेट रहते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। केबीसी से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे किसी भी सोशल अकाउंट से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे, और या आप फेसबुक पर जाकर @मीनाक्षी जैन 6 लिखेंगे। मीनाक्षी का स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, MEENAXI। @मीनाक्षी जैन 6 लिखने पर फेसबुक पेज पर पहुंच जाएंगे, और यही @मीनाक्षी जैन 6 अगर टेलीग्राम पर जाकर लिखेंगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही अपने विचार कमेंट में लिखें। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।